आपने कभी देखा है कन्या के लिए सुंदर वर क्यों देखा जाता है? घर और वर, लोगों ने तो घर का मतलब बिल्डिंग समझ लिया है। फ्लैट कितने मंजिल का है, बहुत ध्यान से सुने ये बात। मकान कितना ऊंचा है, कितने स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। लेकिन हरिवंश पुराण में घर का मतलब है कि उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सासू ससुर, ये सब लोग कैसे हैं। ये घर का मतलब बिल्डिंग से नहीं होता। घर का मतलब है कि उस परिवार में रहने वाले वो लोग कैसे हैं। बेटा शराब नहीं पीता लेकिन उसका बाप भी शराब पीता है तो ये भी बड़ा दोष है। ये देखें, शराबी कबाड़ी तो नहीं है घर में, जुआरी तो नहीं है, मांसाहारी तो नहीं है, बिल्डिंग नहीं। आप वर सक्षम देखिए, वो तो दुनिया भर के मकान बना देगा। घर का मतलब है उस घर में रहने वाले लोगों को देखा जाए। वर का सिर्फ रूप ही ना देखा जाए, उसके गुण देखे जाएं। इसमें वर्णन है कि पति ही एक अंश से पत्नी के गर्भ से प्रकट होकर के अपना आत्मज के रूप में पैदा हो जाता है। वो पुत्र क्या है? पति का एक अंश ही पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए उसको आत्मज इसलिए कहते हैं। उसकी शक्ति ही एक रूप में प्रकट हुई है। बढ़िया पति होगा तो नारी की कोख भी तो धन्य धन्य होगी, अच्छी संतान का जन्म होगा, सदाचारी होगा, अच्छा होगा, दयालु होगा, समाज का कल्याण करने वाला होगा। इसलिए बेटी के घर वर को देखने में इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में दिया जाता है। रुक्मिणी की आंख में आंसू थे और वह क्या कह रही थी कि मैं बड़भागिनी हूं, भाग्यशालिनी हूं कि मुझे पति के रूप में आम मिले हैं। तो मेरा बेटा भी आपकी तरह रूपवान, बलवान, पराक्रमी, तपोनिधि, तपस्या करने वाला हो, आपकी तरह, क्योंकि भगवान तप करके आए थे। और मैं तो कहना चाहूंगा वह माताएं बड़भागिनी है जिनका जामाता तपस्वी है, भजनानंदी है। 7 कुल तो तुम्हारे तार देगा, 7 कुल तार देगा पूरे। तुम्हारा बेटा भले ही बिगड़ा निकल गया है, वो ना तार पावे, यदि जामाता ढंग का मिल गया भजनानंदी, वह तुम्हारे कुल को तार देगा। कभी कभी तो बड़ा भय होता है, भजनानंदी है तो कहीं बाबा बूबा न बन जाए। जो बाबा बनेगा उसको रोकेगा भी कौन। अति प्रसन्न होना चाहिए। यदि वो धार्मिक है, पारमार्थिक है, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। परिवार में सबका आदर करता है तो आपको अति प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन आज की मानसिकता ये बन गई है कि दामाद बस हमारी बेटी को ही हाथ पर रखे और किसी से बात ही ना करे। हाँ, डुकरिया को तो बात ही ना करे बिल्कुल, आपकी समधिन को। ऐसी इस घटिया मानसिकता को बाहर निकालिए।